हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं एक पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो रही है और इसके साथ ही साथ आज जो नया दूसरा चरण है कांग्रेस की इस यात्रा का, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, वो शुरू होने की आज घोषणा की गई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई यात्रा का लोगो जारी किया गया है और एक चार्जशीट जारी की गई है मोदी सरकार के खिलाफ। शीर्षक इसका है कि कुछ का साथ, खुद का विकास, सबके साथ विश्वासघात। ये एक पन्ने का एक है, जिसे आरोप पत्र कहा गया है मोदी सरकार के खिलाफ। कुछ का साथ, खुद का विकास, सबके साथ विश्वासघात, ये इसका शीर्षक है। और इस नई यात्रा के बारे में कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश और के सी वेणुगोपाल ने स्पष्ट कहा है कि जो प्रथम चरण था भारत जोड़ो यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा हम विचारधाराओं को लेकर के कर रहे थे और हमने बराबर कहा कि ये इस यात्रा का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो नई यात्रा है, दूसरा चरण है भारत जोड़ो यात्रा का, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का, इसमें सीधा निशाना हमारा मोदी सरकार पर होगा और ये 100% राजनीतिक अभियान है। ये बिल्कुल उन्होंने क्लियर कर दिया कि आगे कोई तरीके की स्थिति नहीं है कि ये जो दूसरा चरण है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का, यात्रा का, इसमें सीधा निशाना हमारा मोदी सरकार होगी। और उसी के तहत एक पन्ने का एक जो वो है आरोप पत्र वो जारी किया गया है, कुछ का साथ, खुद का विकास, सबके साथ विश्वास का। तो ये इस तरह से इस यात्रा के जरिए जो 16 लाख बूथ हैं देश में, 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं, 6 लाख गांव हैं, इन तक पहुंचने का कांग्रेस का अपना अभियान है। और सीधा सीधा मतलब है कि सीधा सीधा हमला है मोदी सरकार पर और चुनाव से जोड़ करके इस यात्रा को देखा ही जाना चाहिए। क्योंकि पहले चरण में कहा भी जाता रहा कि ये इस यात्रा का चुनाव से, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। तमाम गैर राजनीतिक लोग जुड़े भी उस यात्रा से। लेकिन अब इस यात्रा से, पहले चरण की यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित होकर के कांग्रेस से दूसरा चरण बिना समय गंवाए शुरू कर रही है। और जैसे ही ये कश्मीर में इसका समापन होगा, उसके बाद में यात्रा शुरू हो जाएगी। एक चीज और क्लियर हुई है कि एक तीसरा मोर्चा जब बनेगा चुनाव से पहले, 2024 के चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे की स्थिति बनेगी। क्योंकि अभी जो रैली हुई है जिसमें अखिलेश यादव गए थे, तो तीसरे मोर्चे की भी स्थिति बनेगी और कांग्रेस के साथ बहुत अधिक जैसी अपेक्षा की जाती थी, जो लोग थे यूपीए में, उनको छोड़ करके बहुत अधिक कोई नई उसमें अपडेट होने की संभावना लगती नहीं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, कांग्रेस के इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की। और इसमें जिस तरह से ये जो आरोप पत्र की बात हम कर रहे हैं, जिसे आज जारी किया गया है कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इससे ही लग रहा है कि बिल्कुल दो हाथ करने के मूड में है कांग्रेस। कुछ का साथ, खुद का विकास, सबके साथ विश्वासघात। तो खुद कांग्रेस जो है दो हाथ करने की के लिए तैयार है और इतना उत्साहित है पहले चरण की यात्रा से, भारत जोड़ो अभियान यात्रा से, कि ये यात्रा शुरू कर दी गई है। तो इसी की शुरुआत करते हैं। विवेक जी, क्या है पूरा अभियान और किस तरह से एक चुनौती सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस खड़ी करने वाली है? भारत जोड़ो यात्रा
जो शुरू करी गई भारत जोड़ो यात्रा के साथ जिस तरह लोग जुड़ते चले गए और एक उसने राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया, और इस भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य को लेके राहुल गांधी जी ने करीब करीब 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। 8 सालों में शायद हमारे प्रधान सेवक जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, वो प्रेस से भागते डरते हैं। और राहुल जी ने पूरी भारत जोड़ो यात्रा में 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस भारत जोड़ो यात्रा का जो उद्देश्य था उसको बार बार बताया, अलग अलग शब्दों में बताया, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बताया प्रदेशों के हिसाब से। लेकिन सबसे बड़ी देखिए भाजपा के लिए चुनौती वाली आपने बात, वास्तव में ये यात्रा एक भाजपा के लिए बहुत चुनौती वाली थी। भाजपा ने यात्रा के जो मुद्दे थे, 3 मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक ध्रुवीकरण, और चौथा था डामाडोल अर्थव्यवस्था, इन 4 मुद्दों को लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी गई थी, जिसको कि राहुल जी ने पूरी यात्रा में मेंटेन रखा और इन बातों को बराबर बताया लोगों को कि किस तरीके से आम जनता महंगाई से परेशान है, किस तरह देश के युवा बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, 2% से 22% हो गई है, तो सामाजिक ध्रुवीकरण किस तरह हो रहा है, किस तरीके से 2 लोगों का विकास हो रहा है, जीडीपी उनकी बढ़ रही है, पूरे देश की जीडीपी गिर रही है। तो ये सारी चीज़ों को राहुल जी ने कहा और भाजपा के लिए चुनौती खड़ी करी। सबसे बड़ी एक सवाल ये होता है कि ये यात्रा एक गैर राजनीतिक होने के बावजूद भी भाजपा ने कहीं से एक भी मुद्दे का जवाब नहीं दिया, सबसे बड़ी बात। और जब अगर भाजपा के हमारे तरफ से कुछ बात अगर हुई भी तो वो ऊट-पटांग बात हुई, जो एक बिल्कुल मुद्दे से हट के बात थी। और जितने बार उन्होंने बात करी, चाहे वो विवेकानंद स्वामी को लेके हो, चाहे उनकी जैकेट के लेके हो, चाहे जूते को लेके हो, चाहे टी शर्ट को लेके हो, इस तरह के एक मुद्दे गैर जिम्मेदाराना जो रवैया भाजपा ने दिखाया और केंद्र सरकार ने दिखाया, इससे लगा कि भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और भाजपा ने मुद्दों का जवाब कहीं से नहीं दिया। इससे लगता कि भाजपा बिल्कुल मोर्चे पे फेल है और राहुल जी ने जिन मुद्दों को लेकर यात्रा निकाली वो मुद्दे जनता के बीच जब गए, जनता उनके साथ जुड़ी, तो ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ये। अब दूसरा आप देखिए कांग्रेस की फिर से वही बात, राष्ट्रवाद जिसे कहते हैं असली राष्ट्रवाद। अब जो 26 तारीख से भारत जोड़ो यात्रा, 26 जनवरी से जो ये भारत जोड़ो यात्रा का संदेश राजनीतिक रूप में ये हर बूथ तक जाएगा, 2 महीने ये अभियान चलेगा ये। और इसको हमने, कांग्रेस ने खुद इसको स्पष्ट किया है कि ये विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक यात्रा होगी। और इसीलिए मोदी जी के खिलाफ एक चार्जशीट जो है, चार्जशीट क्या है, वो सरकार की गलत नीतियों को कांग्रेस ने उजागर किया है, जिसकी वजह से आज जनता का हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग परेशान है। तो उसमें बात बिल्कुल सच है कि कुछ का साथ, खुद का विकास और सबके साथ विश्वासघात, बहुत अच्छा स्लोगन है ये। और ये बिल्कुल आज एक कहना चाहिए, ये बिल्कुल एक गागर में सागर वाली बात है, जो इस सरकार, केंद्र सरकार की बिल्कुल एक कार्यशैली रही है, जिस तरीके की नीतियां रही हैं उसको देखते हुए ये बिल्कुल नारा बिल्कुल सही है। और जनता भारत जोड़ो यात्रा से ज़्यादा उत्साहित होकर इन मुद्दों को जुड़ेगी, क्योंकि ये मुद्दे जब जनता के बीच उठाए जाएंगे, बूथ स्तर तक जाएंगे, तो ये मुद्दे किसी एक वर्ग विशेष के नहीं है। आज देश का, जनता का हर वर्ग परेशान है, 2 लोगों को छोड़ के, 2-3 लोगों को छोड़ के, बाकी सारा वर्ग देश का, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे अभिभावक हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, हर वर्ग परेशान है। तो आज इन मुद्दों को इसलिए पूरी उम्मीद है कि जनता के बीच जब हम सच्चाई को लेके जाएंगे तो जनता इसको समर्थन देगी। और अगर भाजपा वाले वास्तव में उनके लिए चुनौती है और 56 इंच के सीना वाले हैं, तो जिन मुद्दों को लेके हम जनता के बीच जा रहे हैं, तो ये 56 इंच का सीना अपना हर बूथ पे दिखाएं आके। ये तारीफ की बात होगी, 56 इंच का सीना, तब जब मुद्दे की बात करें, केवल इधर उधर की बात न करें। तो आज जो प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना है, ये एक साबित करने का मौका कांग्रेस दे रही है। श्वेता जी, क्या लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा
कोई चुनौती बनी है भारतीय जनता पार्टी के लिए? आपके यहाँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और बड़ा बुरा मतलब बड़े व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, दौरे शुरू किए गए हैं, प्रवास शुरू हुए हैं और बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होने से पहले ही कांग्रेस ने एक नया अभियान शुरू कर दिया है। क्या इसका असर पड़ने वाला है? सर्वप्रथम तो भारत जोड़ो यात्रा का कोई प्रभाव नहीं है और हमारे यहाँ वैसे भी संगठनात्मक इस बार फेरबदल होना था, लेकिन जेपी नड्डा जी का कार्यकाल अच्छा था इसलिए उसको विस्तार दे दिया गया है। 2024 तक 2 साल का दिया गया है उनको और भारत जोड़ो यात्रा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। और भारत जोड़ो यात्रा जिन उद्देश्य, जैसा कि सो कॉल्ड उनके उद्देश्य थे, वो खुद ही उद्देश्य से भ्रमित हो गए। महाराष्ट्र में घुसे तो सावरकर याद आ गए, अलग अलग जगह घुसे और एट लास्ट तो राजनेता राजनीति भूल के धर्म की मीमांसा करने लगे श्री राहुल गांधी जी। उन्होंने बताया कि पांडवों ने जीएसटी नहीं लगाई और कौरव शाखा जाते थे, नेकर पहनते थे, मतलब ये सब क्या है। और जय श्री राम बोलते हैं, जय सीताराम ने बोलते हैं। भाई साहब ने जैसा कहा कि बड़ा मुद्दों, ये सब मुद्दे हैं, ये कैसे मुद्दे हैं? मतलब क्या कहा जाए, भारत जोड़ो यात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ा है और हम तो बीजेपी वाले 365 दिन 24 घंटे सिर्फ काम में ही लगे रहते हैं और ये नए नए कार्य होना और ये सब तो हमारे यहाँ का रूटीन काम है, इसमें कुछ भी नया नहीं हो रहा है। और यही बात कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा का, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, वो भी ठीक है क्योंकि यूपी को तो इन्होंने कोई समय ही नहीं दिया था। क्रिसमस की छुट्टी के बाद 2 दिन दिया, उसमें भी उन्होंने भाई बहन के प्रेम का प्रदर्शन किया और हरियाणा निकल गए। तो यूपी तो उसमें इनकी भारत जोड़ो यात्रा में कहीं था ही नहीं। तो अगर ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है तो जैसे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी की रिलॉन्चिंग हुई है, तो यूपी में इससे पूर्व के चुनाव में प्रियंका गांधी जी कुछ भी चमत्कार नहीं दिखा पाई थी, उनकी छवि कुछ भी वो नहीं पैदा कर पाई थी, किसी तरह का करिश्मा। तो उनकी भी एक तरह से रिलॉन्चिंग है। प्रियंका गांधी जी जाएंगी और बूथ से बूथ हाथ से हाथ जोड़ेंगी, कहीं इसका दुष्परिणाम ना हो जाए, इसका फायदा सपा को ना हो जाए उनका हाथ हाथ जोड़ते जोड़ते। हम तो जो है तो है, हम जो कार्य कर रहे हैं कांग्रेस को नहीं पसंद आ रहे हैं, कोई बात नहीं, जनता खुश है। हमने यूपी मॉडल तैयार किया है। भारत के अन्य राज्य भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ योगी जी जैसा शासन हो। क्या इन्होंने राजस्थान मॉडल तैयार किया है? भारत का कौन सा कोना चाहता है कि हमारा राज्य राजस्थान जैसा बन जाए? अभी हिमाचल प्रदेश में अभी 4 दिन हुए इनकी सरकार बने हुए, महंगाई की बात कर रहे हैं, खुद 4% वैट लगा चुके हैं। क्या बात करना है, मतलब सिर्फ और ये नकारात्मक मेरी तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, नेताओं को एक सलाह है कि आप लोग नकारात्मक राजनीति छोड़ दीजिए, क्योंकि नकारात्मक राजनीति से अभी तक आप लोगों को सिर्फ दुष्प्रभाव ही हुआ है। चौकीदार चोर है, ये सब। आप क्या कर सकते हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं ये बताइए। और अगर अडानी और अंबानी को फायदा हो रहा है आपके अनुसार, तो भारत देश को फायदा हो रहा है, तो कोच्चि को नहीं हो रहा है, बाहर वालों को नहीं हो रहा है, विदेश में फायदा नहीं हो रहा है। आज हम विश्व में सिरमौर बन रहे हैं, G20 की अध्यक्षता है हमारे पास। अब हम सिर्फ ऐसे ही, अरे आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता है, ये देश मान रहा है, ये जनता मान रही है और बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस अपना कार्य करे और अपना संगठन मजबूत करे, मेरी शुभकामना है उनके साथ। हाँ जी, देखिए, ये 56 इंच का सीना खाली बस ऐसे ही है, कुछ नहीं इसमें मुद्दे की के बात। बारे में बताइए भाई साहब। वो भी हुआ दिए थे, कितने करोड़ का घोटाला हुआ था, उससे बड़ा घोटाला आज तक हुआ नहीं है। ये देखिए, कहीं पे भी अगर बात करेंगे जवाब आपको देना पड़ेगा भाई साहब। जो शीशे के घर में रहते हैं वो दूसरों पत्थर नहीं फेंकते हैं। जिन मुद्दों को लेके राहुल जी ने किया, उसका भाजपा ने 5 महीने होने आ गए, कहीं जवाब नहीं दिया। कहीं सावरकर की बात, कहीं कीचड़ की बात, कहीं कौरव की बात। अरे वो तो उन्होंने अपनी बात के लिए उदाहरण दिया। कैसी बातें हैं भाई साहब? बात हमने आपकी बात सुनिए तो एक पे एक है, बात सुनिए तो ये मेन मुद्दे की जवाब नहीं दिया, उसको अपनी बात को करने एक संदर्भ दिया गया सावरकर का या उनका, लेकिन मेन मुद्दा जो था वो राहुल जी ने कहीं भी नहीं छोड़ा और 9 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनमें बताया महंगाई का, बेरोजगारी का, सामाजिक ध्रुवीकरण का, डामाडोल अर्थव्यवस्था का। उस पे भाजपा के सरकार ने एक शब्द नहीं बोला और अभी भी नहीं। आप मुद्दे की बात जवाब नहीं देते हैं,
अगर सावरकर की बात, अरे वो तो एक कोट करी जा रही संदर्भ में किसी के, आप उसको ले लेते हैं। अब रही बात जनता खुश कितनी है, ये तो आपको मालूम पड़ता होगा जब आप हर 15 दिन में जाती होंगी और महंगाई कैसे बढ़ जाती है। आपको मालूम होगा कि ये 70 रुपए वाला सरसों का तेल अब 200 रुपए में हो गया है। ये आपको जो 250 रुपए का डीएल बनता था वो 5500 रुपए का बन रहा है। जिस सरिया के दाम 3600 रुपए थे वो 6500 रुपए हो गई है। बालू की ट्राली जो 1500 रुपए की थी वो अब 6000 रुपए की हो गई है। जो डिस्का आप 100 रुपए देती थी वो अब 350 रुपए पड़ रहा है। सीमेंट की जो 200 रुपए की बोरी थी वो 400 रुपए की हो गई है। सिलेंडर जो 350 का था वो 1000 रुपए का हो गया है। तो जो 40 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे लोग थे वो 80 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए हैं। पेट्रोल के दाम 63 रुपए से 100 रुपए हो गए हैं। ये बेरोजगारी 2% से 22% पहुंच गई है। और उसके बाद आप कहते हैं जनता खुश है, यानी चुनाव जीतने को आप सब मानते हैं। अगर वही मानते हैं तब भी हम चैंपियन हैं। हमने 70 साल में कितने चुनाव जीते, अगर आप उस हिसाब से मानते हैं तो हम तब भी आपसे आगे हैं, नंबर ज्यादा हैं। इसलिए चुनाव जीतने के माने ये नहीं है कि आप महंगाई की जो बढ़ रही है या बेरोजगारी बढ़ रही है या अर्थव्यवस्था हमारी डामाडोल हो रही है, इसको आप जनता के बीच में आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिस तरह राहुल जी ने करी? आप इन मुद्दों का सामना क्यों नहीं करते हैं? आप सवालों से क्यों बचते हैं? आप सवाल जवाब भी सुन लीजिए। हाँ, तो इसलिए दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, नहीं एक बात और वर्मा जी थोड़ी सी, G20 की बार बार इतना ड्रामा बनाया जा रहा है, जैसे पुलवामा का बनाया गया था वैसे ही इस बार 24 की तैयारी ये G20 से हो रही है। भाजपा के साथी हमारे जान लें और प्रधान सेवक जी तक बताएं कि इस G20 की अध्यक्षता मलेशिया कर चुका है। मलेशिया के बाद भारत को मिली है। तो बहुत बड़ी चीज ऐसी नहीं है जिसको अमेरिका कर रहा था उसके बाद आपको मिल गई। ये कुछ ऐसा चीज नहीं G20 का है। ये सिर्फ आप जनता को मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, और ये सिर्फ छलावरली कर रहे हैं। अभी आपने 2 दिन पहले पढ़ा होगा अखबार में, वर्मा जी, नगर विकास मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सारी नगर पालिकाओं की सफाई सुबह 8 बजे तक हो जानी चाहिए। G20 का सम्मेलन होने जा रहा है हिंदुस्तान में। अब बताइए फरुखाबाद में G20 वाले और कन्नौज में क्या करने G20 वाले आएंगे कि 8 बजे साड़ी झाड़ू लग जानी चाहिए। ये सिर्फ एक भ्रम फैलाने की बात हो रही है, मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए। तो इसके अलावा और कुछ नहीं है। देश का आप विकास की बात करते हैं, कर्ज 10 गुना हो गया है। 2.5 लाख करोड़ से कर्जा इस समय 26 लाख करोड़ हो चुका है। ये आप कहते हैं जनता खुश है? जनता को आप गुमराह करके बरगला करके जनता की आंखें अब खुल रही हैं। इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद इसका असर तो आपको 24 में दिखाई पड़ेगा कि कितना इसका प्रभाव हुआ है जनता के बीच। जिस तरीके से जनता जुड़ी है और जनता हकीकत को समझने लगी है। अब धीरे धीरे लोग टीवी का देखना कम कर रहे हैं इसीलिए, और जैसे जैसे जनता को समझ में आएगा वैसे टीवी का टाइम कम होता चला जाएगा। जवाब सुनिए। हाँ, अगर भाई साहब सुबह 8 बजे से पहले झाड़ू लग जाएगी तो इसमें क्या परेशानी है? आप चाहते हैं कि यहाँ पे ये जनता को गुमराह करने की बात इसलिए कह रहा हूँ मैं। गुमराह हो रही है, फरुखाबाद से क्या लेना देना हो रही है। और मलेशिया जमाने है, मलेशिया से उसके बाद भारत को मिली है। ऐसी बड़ी चीज नहीं मिली है जो वो शायद आपको 100 साल पहली बार भारत को मिली है, जो आज तक कहीं किसी के पास नहीं थी। मलेशिया, इंडोनेशिया ये है, उसके बाद भारत को मिली है। ये सोचिए पहले आप, ये कोई क्यों नहीं मिली? नहीं है। बस जवाब दे दीजिए, 70 साल में क्यों नहीं मिली अब तक? सबसे योग थे, अर्थव्यवस्था भी एकदम चरम सीमा पे थी और विदेशों में भी एकदम संबंध थे और हमारा अनाज का स्टॉक था एकदम, तब क्यों नहीं मिली थी? तब G20 नहीं था। G20 बना 30 साल पहले, आपको ये भी नहीं मालूम है। यही आज जनता गुमराह करते हैं। तब हम जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपको 30 साल पहले बना है। आदत है। इससे पहले भी कहा कि आप नकारात्मक राजनीति मत करिए। झेला है और पूर्व के चुनाव में कांग्रेस झेल चुकी है, लेकिन अभी भी आप उससे कुछ भी शिक्षा लेना नहीं चाहते हैं। आपने इतनी लंबी फहरिस्त मुझे सुना दी। अगर अभी हम भी आंकड़े लेके बैठ जाए ना भाई साहब और तुलनात्मक अध्ययन करें तो शायद कांग्रेस जाएगी। तो इसलिए इस बहस में नाम ज्यादा बेहतर होगा। और आप कह रहे हैं कि जनता जो है खुश नहीं है। क्यों जनता खुश नहीं है? तो क्यों हम जीत रहे हैं? गुजरात में हम क्यों जीते? गुजरात में जीते आप, इसी जनता गुमराह किया आपने।
हम झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आपने वहां पे इसलिए जीते, आपने कहा कि हमारा आखिरी चुनाव है ये। पाकिस्तानी की हवा चल रही है पूरे देश में। कहाँ चल रही है हवा? कभी टी शर्ट हो रही है तो मैं स्वेटर नहीं पहन रहा हूँ, तो मैं तपस्वी हूँ, मैं शंकर जी को मानता हूँ, मैं राम जी को नहीं मानता हूँ। इडियोटिक टॉक से क्या होने वाला है? मतलब अजीब ही हाल है। जो हमारी सरकार एकदम सही कार्य कर रही है, जो भी आपके अनुसार नहीं कर रही होगी, विपक्ष के अनुसार कभी भी कोई सरकारें सही कार्य नहीं करती हैं, लेकिन इस देश की जनता, वो हमारे जो वोटर हैं, जिन्होंने हमें वोट दिया है, जिन्होंने हमें सत्ता में बैठाया है, वो संतुष्ट हैं। आप नहीं संतुष्ट हैं भाई साहब, आप कभी संतुष्ट हो भी नहीं पाएंगे, चाहे झाड़ू 8 बजे लगे चाहे 12 बजे लगे। और टी शर्ट पहन लीजिए और ये कर लीजिए वो कर लीजिए, बेकार वाली बातें। कहाँ जनता की बात करी? कब महंगाई की बात करी? कब बेरोजगारी की बात करी? आप मुझे बताइए। आप मुझे राहुल जी की कोई भी कॉन्फ्रेंस का कोट करके बताइए। राहुल जी ने पूरी यात्रा में 9 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। क्या उसने क्या कर ली? और ये नया राहुल है, इसको ठंड नहीं लग, आपको ठंड इसलिए लगती है क्योंकि आप ठंड से डरते हैं। क्या बताया जाए? आप जितना नहीं देखते होंगे भाई साहब, उससे ज्यादा हम लोग देखते हैं राहुल जी की वीडियोस को। नहीं, ये बात तो आपने स्वीकार करी। लगता है राहुल से, हम लोगों को डर नहीं लगता है भाई साहब। हम अपने काम पर वोट मांगेंगे और काम पर ही जीत कर आए हैं। राहुल जी की आपने वो बातें करी जैसे बच्चा होता है क्लास में न पढ़ने वाला, वो देखता मास्टर बाहर बीड़ी पी रहे थे तो वो बात कोट करता है। आप उनमें से हैं, वो विद्यार्थी हैं जो टीचर की अच्छी बात आप लोग बाहर वो आप देख रहे हैं, ये बात वो आप कर रहे हैं ये। और दूसरी बात आप ऐसी बताई अभी तक। अब आपके राहुल जी हम लोग सुन लीजिए, गुजरात में क्यों जीते आप? गुजरात सुन लीजिए, आप सच्चाई सुनेंगे, आप ताकत है आप पास। गुजरात में चुनाव इसलिए आप जीते, वहां पे घुटने के बल खड़े हो गए, कहा मेरा आखिरी चुनाव है ये, मुझे जिता दीजिए। तब ये हुआ वहां पे खड़े हो गए। और मेरा मुख्यमंत्री बनने की बात है, तब जीते आप ये गुजरात की। अरे हम नेता हैं, हम तो हाथ जोड़ के घुटने के बल खड़े होके ही तो वोट मांगेंगे भाई साहब, धमका के थोड़ी वोट मांगेंगे, मिलेगा भी नहीं। ये गुमराह किया कि मेरा आखिरी चुनाव है। लोग गुमराह किए हुए थे, हमने तो जीवन का आखिरी चुनाव है ये बताया है, गुजरात की इज्जत इस बात को बताया है कि उसको क्या मिलना चाहिए। अब आप ना माने, हम आपको कैसे मनवा सकते हैं भाई साहब? आप मत मानिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो हो रहा है वो इस देश की जनता मान रही है, समझ रही है और हमारे साथ है, क्योंकि हमारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। अच्छा ठीक, हम आप चलिए आप ही की बात अगर कहते हैं तो 70 साल कांग्रेस ने राज किया, अगर आप ही का पैमाना मान ले जीत का, तो अभी भी आपसे नंबर हमारे ज्यादा हैं। जनता आपसे ज्यादा हमसे खुश रही है। अभी 8 ही साल आपको हुए हैं, अगर अभी तो आपको मान रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कि खाली आप जीत गए जिसके माने हम मुंह बंद कर लें, जो आप कर रहे हैं सब अच्छा हो रहा है, ये इसके माने हुए। ये संगठनात्मक ढांचा मजबूत करिए, अपने हाथ जोड़िए, हमको कोई परेशानी नहीं है भाई साहब। संविधान बचाने की बात हो रही है, आज जिस तरीके से देश के हालात हो रहे हैं उस तरीके से संविधान खतरे में है। इन्हीं बातों के पीछे कि जीत गए तो मुंह में पट्टी लगा लें। 1947 में आप देश जोड़, भाई साहब सुन लीजिए, मैं नहीं बोल रही थी, अब सुनिए। 1947 में देश किसने जोड़ा, तोड़ा? कौन प्रधानमंत्री बना? आपने तोड़ा, अब आप जोड़ने जा रहे हैं। कहाँ संविधान, कौन सा देश में आग लगी हुई है? कहाँ संविधान खतरे में है? कहाँ हो रही है आजादी की लड़ाई? जरा मुझे ये भी बताइए। आप नकारात्मक शक्तियों को सहयोग दे रहे हैं, आप उनको उत्प्रेरित कर रहे हैं कि वो शांति से ना रहे, उनका दमन ना हो सके। वो जो अभी तक दंगे नहीं हुए, तो सब कुछ एकदम शांति से चल रहा है, कोई घोटाला नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए आप परेशान है। कहाँ संविधान है खतरे में? बताइए मुझे, कहाँ खतरे में है संविधान? किसके अधिकारों का हनन हो रहा है? कौन सा कार्य संविधान के विपरीत हो रहा है? आप मुझे बताएं। आप झूठे बेकार के आंकड़े मत दीजिएगा भाई साहब, मैं इससे बड़े आंकड़े आपको बता दूंगी। अभी सारे अधिकार हो, अभी महिलाओं के पहलवानों के साथ जो हो रहा है वो संविधान के खिलाफ हो रहा है। बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई जांच नहीं हुई है। आज 4 दिन हो गए, संविधान के खिलाफ हो रहा है, वो सारा कुछ हो रहा है।
देखिए, तत्काल उनका इस्तीफा होना चाहिए था। बहुत संवेदनशील मुद्दा है और महिला होने के नाते ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और महिला होने के नाते मैं इस मुद्दे पर किसी तरह की राजनीतिक बात न मैं बीजेपी से न कांग्रेस से बात नहीं करना चाहती हूँ। एक महिला के लिए ये 4 दिन बहुत हो गए, बड़ा मुद्दा है क्या हुआ और उस पे? 4 निश्चित दिन रूप हो से गए, क्या हुआ उसके लिए? और दूध का कोई दूध, सरकार पानी का बयान पानी तक होना आया उसके चाहिए। पे? 4 दिन हो गए, सरकार ने कोई न कार्रवाई करी, न कोई बयान तक गृह मंत्री ने दिया उसके मैं ऊपर। आपको एक आज जानकारी 4 और दिन हो गए, हमारी महिला पहलवान जो देश के लिए पदक लाती हैं, आज वो आंसू बहा रही हैं। ये हमारा, ये संविधान के खिलाफ दूसरे पहलवान भी आ गए हैं। ये क्या चल रहा है, पीछे की कॉन्स्पिरेसी क्या है, ये भी तो पता आज की बिग बुलेटिन की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। कांग्रेस का नया अभियान शुरू हो रहा है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, और कांग्रेस ने साफ किया है कि इसमें सीधा सीधा मुकाबला, हम सीधा सीधा मोर्चा लेंगे सरकार से। और ये राजनीतिक अभियान है, 100% राजनीतिक अभियान है इसमें। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव से पहले इस तरह का अभियान लेकर के कांग्रेस और जो भारत जोड़ो यात्रा थी उससे उत्साहित होकर के ये नया चरण, दूसरा चरण यात्रा का कांग्रेस शुरू करने जा रही है। तो आज की इस बुलेटिन की बहस में बस इतना ही। विवेक नारायण जी का और श्वेता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे नए विषय को लेकर, नई बहस को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।